कैंप भी कायम कर दिया गया। सब एक रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुन लीजिए फिर ज़रूर कीजिएगा। देखें, हमारे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक फ्लड का इशू है, एक हमारे भाई जो अफ़गानिस्तान में जो ज़लज़ले से शहीद हुए उनका इशू है, एक ये बलूचिस्तान में हुआ है। ये नेशनल इश्यूज़ हैं, बट इसमें इस वक्त नीड ऑफ द आवर इज़ टू पार्टिसिपेट। पीटीआई का एक बार फिर कौमी असम्बली के इजलास का बायकॉट। बैरिस्टर गौहर का कहना था टेंट नहीं लगाने दिए जा रहे, अरकान को हिरासा किया जा रहा है। स्पीकर अयाज सादिक का बरहमी का इजहार, बोले ऐसे मौके पर भी कोरम की निशानदही करेंगे तो बदकिस्मती होगी। अफगानिस्तान में जलजिला आया, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुई, मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, उन्हें कौमी मसाइल और इशूज से कोई सरोकार नहीं। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलके रिलीफ ऑपरेशंस के लिए काम कर रही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी काम कर रही है। सैलाबी सूरत हाल पर वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर काम कर रही है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मुल्क में सैलाब से अमवात की तादाद 884, 21 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हुए। हुकूमत ने सैलाब में जाँ बहक अफराद के वर्सा के लिए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पर अंडा फेंक दिया गया। पुलिस ने 2 खवातीन को हिरासत में ले लिया, अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अलीमा खान बोली, हमें हमलों की फिक्र नहीं, मालूम है हमला किसने किया। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान पर अंडा फेंकने वाली खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन निकली। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक केपी से सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालबात के सिलसिले में एहतजाज करने आए थे। खवातीन के सवालात पर अलीमा खान की जानिब से जवाब न देने पर अंडा फेंकने का वाकया पेश आया। मुलव्विस खवातीन को तहवील में ले लिया गया। लापता अफराद का बहाने से आप कोई सियासी नैरेटिव या कोई अपना दूसरी किसी मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें। हुकूमत लापता अफराद के बारे में जीरो टॉलरेंस रखती है। लापता अफराद के नाम पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। किसी को भी बलूचिस्तान का आम सबोताज नहीं करने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी तौर पर भी मुत्तहद होना होगा। बलूचिस्तान का अमन और तरक्की हमारी तरजीह है। बलूचिस्तान की सियासी क़यादत के साथ मिलकर बैठने को तैयार हैं। कोहाट में पुलिस और दहशतगर्दों के माबैन झड़प, इंस्पेक्टर और सिपाही शहीद हो गए। तहसील लाची में पुलिस और एलीट फोर्स का ऑपरेशन, दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह करने की कार्रवाइयां जारी। फैसलाबाद के सिविल अस्पताल में फायरिंग, 2 भाई समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मुलजिमान ने ओबीटी के बाहर गोलियां चलाई, फरार। पुलिस फायरिंग की वजह से दीनी दुश्मनी बताई जा रही है। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में लाइट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ गुजरात पहुंच गईं। वजीर आला मरियम नवाज का गुजरात शहर का फजाई जायजा, सैलाब से मुतासर इलाकों के अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत। कहा हुकूमत मुतासरीन के साथ खड़ी है, मसाइल फौरी हल किए जाएंगे। वजीर आला सिंध की जेर सदारा सैलाबी सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ। वजीर आबपाशी जाम खान शोर और सेक्रेटरी आबपाशी की ब्रीफिंग। सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि 8 सितंबर को गुड्डू बैराज में पानी का बहाव अपने उरूज पर होगा। दरिया में पानी कम हो रहा है लेकिन हमें तैयारियां करनी है। रिलीफ कैंप्स का कयाम अवामी इनखला यकीनी बनाया जाए।
हुकूमत सिंध सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। पानी के उतार चढ़ाव के पेश नजर मुताल्लिक इदारे मुसलसल अलर्ट हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है दरियाओं बैराजों में सैलाबी पानी में कमी पेश हो रही है। गुड्डू सखर कोटरी मराला पर निचले दर्जे का सैलाब है। कच्चे से बड़ी तादाद में लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया गया। पीडीएम पंजाब ने मानसून के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। सूबे भर में 6 से 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। 7 से 10 सितंबर के दौरान सिंध में वक्फे से तेज बारिशों का इम्कान। कराची समेत सिंध के शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का भी खदशा। केपी, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ हिस्सों में भी बादल बरसने की तवक्कुल की जा रही है। रावलपिंडी में डेंगू के मजीद 10 केस सामने आ गए। रवां सीजन के दौरान मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 188 तक जा पहुंची। 49 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। 3,03,000 से जायद घरों में डेंगू लार्वा की मौजूदगी की तस्दीक की गई है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। तुलबा के सवालात के जवाब दिए। बच्चों का कहना था ऐसी मालूमाती नशिस्त का इनेकाद वक्त की अहम जरूरत है। वतन दुश्मन अनासर नौजवान नस्ल को अफवाज से दूर नहीं कर सकते। दुश्मनों के खिलाफ हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। सितंबर 1965 की जंग का 5वां रोज। फतूहात पाक फौज के नाम। सदर अय्यूब की भारतीय महाज जोड़िया में बेमिसाल कारनामों और कामयाबियों पर पाक फौज को मुबारकबाद। दुश्मन को निस्त नाबूद करने की हिदायत। पाक फौज ने भारतीय फौज को जोड़िया और अखनौर से पीछे धकेल दिया। मकबूजा कश्मीर में पाक फौज के हमलों में 50 से जायद फौजी मारे गए। FC KP नॉर्थ की जानिब से मुख्तलिफ स्कूल्स में यौम दिफा की तकारीब। तुलबा के मिली नगमे, तकारीर और टैबलोज शुरा से दाद वसूल की गई। बच्चों ने पाक फौज के साथ परचम कुशाई और इज्तिमाई दुआएं भी की। तुलबा की खूबसूरत परफॉर्मेंस, हुब्बुल वतनी और तख्लीकी सलाहियतों को सराहा गया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियों अरूज पर पहुंच गईं। 12 रबी अव्वल इंतहाई अदब एहतराम से कल मनाया जाएगा। पैकर रश्त हिदायत खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अकीदत भी पेश करने के लिए बूढ़े, जवान और बच्चे तैयारियों में मसरूफ। इजराइल ने गजा सिटी पर हमले तेज कर दिए। सुबह से अब तक हमलों में शुहदा की तादाद 45 हो गई। गजा शहर से लोगों का इनकलाब भी जारी, बड़ी तादाद में साहिल पर जमा। अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में 64,231 अफराद शहीद। जख्मियों की मजमूई तादाद 1,61,563 हो गई।
इजराइल के जंगी जराइम पर एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान का फलस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इजरायली जराइम में नस्लकुशी, कहत मुसल्लत करना, भूख और कत्लेआम शामिल है। इजराइल की जानिब से गैर कानूनी बस्तियां, जमीनों पर कब्जा और जबरी बेदखली नाकाबिले कबूल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका जापान तिजारती मुआहदे के निफाज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। टैरिफ के निफाज का मुआहदा मुकम्मल हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी कर दिए। जापानी मसनूआत पर 15% बुनियादी टैक्स नाफिज किया जाएगा। जापानी गाड़ियों पर अमरीकी टैक्स 27.5% से कम करके 15% कर दिया गया। Opportunity. Balls for two. Will get a couple of runs, and that should be it. पाकिस्तान ने 3 मुल्की T20 सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इतवार को फाइनल में अफगानिस्तान से टकरा होगा। कौमी टीम ने शारजा में यूएई को 31 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान के 171 रन के हदफ के ताक़ुब में यूएई टीम 140 रन बना सकी। स्कर्दू में कैंपिंग के दौरान गुलकारा कुरतलैन बलोच पर रीछ ने हमला कर दिया। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। कुरतलैन बलोच और साथियों ने 4 सितंबर की शब को गिलगित बल्तिस्तान देवसाई नेशनल पार्क में बड़ा पानी के करीब कैंपिंग की थी। Molina, Matantuono engancha, Matantuono al arco, se viene con la pelota Nico González hasta el fondo, el centro atrás, tipo profundo para Thiago, nace el tercero, Thiago atrás para Messi. मारूफ फुटबॉलर मेसी ने होम ग्राउंड पर आखिरी मैच को 2 गोल करके यादगार बना दिया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अर्जेंटाइन ने वेनेजुएला को 3-0 से जेर किया। मेसी आपदीदा हो गए। साथी खिलाड़ी ने गले लगाया। क्या मेसी वर्ल्ड कप खेलेंगे? स्पेन में वोल्टा स्पानिया साइकिल रेस के दौरान फलस्तीन के हक में एहतजाज किया गया। इंतजामिया ने किसी को फातेह करार दिए बगैर रेस 3 किलोमीटर कबल ही खत्म कर दी। इजराइल प्रीमियर टेक टीम को इवेंट से बाहर करने का मुतालबा भी कर दिया। एक दूसरे का खून बहाने से हाथ क्यों रोक लिया है? अगर तुम्हें अपने बच्चों और भाइयों की फिक्र नहीं है तो शम्स शाह की इज्जत भी क्यों करते हो? लेजेंड अदाकार आबिद अली की 6ठी बरसी आज मनाई जा रही है। फर्जी किरदारों में हकीकत का रंग भरने वाले आबिद अली को ड्रामा वारिस से शोहरत मिली। सहरंगेज अदाकारी की बदौलत मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा हैं।